अरे सुना आपने, केरल में कांग्रेस जीत गई और सड़कों पर एक खास रंग के झंडे का ऐसा सैलाब उमड़ा कि लोग कंफ्यूज हो गए कि वो इंडिया में है या सरहद पार के किसी और इलाके में। तो कुछ बुद्धिजीवी बोलते हैं कि केरल पढ़ा लिखा है इसलिए वहाँ पर बीजेपी नहीं आती। वाह क्या लॉजिक है, यानी कि आपकी पढ़ाई का कनेक्शन उन झंडों से है जो देखने में बिल्कुल पड़ोसी मुल्क जैसे लगते हैं। साक्षरता का मतलब अगर ये है कि जीत की खुशी में अगर तिरंगा ही गायब हो जाए, तो चांद तारे वाले झंडे सड़कों पर लहराने लगे, तो थू है ऐसी साक्षरता पे। अरे ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या हम अचार डालेंगे जो राष्ट्रवाद की ABCD तक भूल जाए। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, बंगाल में जब बीजेपी चुनाव जीती तो वहाँ की सड़कों का नजारा क्या था। बंगाल की सड़कों पर सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा था। बंगाल में जश्न का मतलब भारत माता की जय था। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा में। एक तरफ तो वो लोग जिनकी जीत पर जश्न का रंग पड़ोसियों जैसा हो जाता है, और दूसरी तरफ वो जिनकी जीत पर पूरा शहर तिरंगे के रंगों में रंग जाता है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि तुम बीजेपी को सपोर्ट क्यों करते हो। मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ, हमें साक्षरता के नाम पर गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें वो साक्षरता चाहिए जो देश को जोड़ना सिखाए, न कि वो जो तुष्टीकरण के नाम पर देश को बांटने वाले झंडों के नीचे खड़े होकर डांस करना सिखाए। ये जो पढ़े लिखे होने का टैग लगाकर घूम रहे हैं, अगर तुम्हारी साक्षरता तुम्हें अपनी रैलियों में तिरंगे की जगह मजहबी झंडे लहराने पे मजबूर कर रही है, तो यकीन मानिए यूपी और गुजरात के वो लोग आपसे करोड़ों गुना ज्यादा समझदार हैं, जो विकास को भी जानते हैं और अपनी मिट्टी की आन बान शान को भी जानते हैं। साक्षरता का घमंड छोड़कर जरा आईना देखिए। अगर जीत भारत के किसी राज्य में हुई है तो जश्न में भी भारत का तिरंगा ही दिखना चाहिए। अगर तिरंगा नहीं दिख रहा तो समझ जाइए आपकी पढ़ाई लिखाई में कुछ बड़ा झोल है। अपनी औकात और अपनी वफादारी को पहचानिए, वरना ये साक्षर होने का नकाब उतरने में देर नहीं लगेगी। मेरी एक बात याद रखना, राष्ट्रवाद से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, तिरंगे से बड़ा कोई सम्मान नहीं। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।